आइए देखते हैं आज वाक्य अशुद्धि। वाक्य अशुद्धि में देखेंगे, हम जानते हैं कि वाक्य अशुद्धियां आती क्यों है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन आदि कारणों से वाक्य में अशुद्धियां जाती हैं। तो हम देखे थे कि संज्ञा से संबंधित जो वाक्य में अशुद्धियां आती हैं उसे देखे थे पिछले क्लास में। तो संज्ञा से संबंधित दो तरह से अशुद्धियां आती हैं। एक अनावश्यक संज्ञा, अनावश्यक यानी जिस संज्ञा की हमें वाक्य में आवश्यकता नहीं होती है फिर भी उसको रख दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं अनावश्यक संज्ञा। और आज हम दूसरा देखेंगे अनुपयुक्त संज्ञा, ऐसी संज्ञा जो उस वाक्य में उपयुक्त नहीं होती है फिर भी उसको रख करके वाक्य में अशुद्धियां कर दी जाती हैं। तो पिछले क्लास में अनावश्यक संज्ञा से संबंधित वाक्य जो अशुद्धियां हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अनुपयुक्त संज्ञा से संबंधित वाक्य अशुद्धि। वीडियो में पूरा बने रहें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो वीडियो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। और ये मैं गारंटी देती हूँ कि आप कहीं भी वाक्य से संबंधित जो अशुद्धियां हैं, अगर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं तो पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी देती हूँ कि आप कहीं भी देख लीजिए, इतना विधिवत नहीं बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। अनुपयुक्त, ऐसी संज्ञा जो वाक्य में उपयुक्त नहीं होता है। हम इससे पहले बताए थे कि अर्थ की दृष्टि से तो समानता होती है लेकिन प्रसंग की दृष्टि से उसमें कुछ भेद होते हैं। जैसे मैं बताई थी चारपाई और चौपाया। चारपाई और चौपाया, यहाँ देख लेते हैं। चार मतलब चार होता है, पाई मतलब पैर होता है, चौ मतलब चार होता है, पाई मतलब पैर होता है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या हुआ? चार पैर वाला। लेकिन प्रसंग की दृष्टि से इन दोनों में भेद है, अंतर है। क्या अंतर है देखते हैं। चारपाई का प्रयोग हमेशा उठने बैठने वाले चारपाई के प्रसंग में करते हैं, जबकि चौपाया का प्रयोग हम जानवर के प्रसंग में करते हैं। ये जानवर हो गया और चारपाई का मतलब खटिया हो गया। ठीक है, तो दोनों का अर्थ तो एक ही हो रहा है लेकिन प्रसंग की दृष्टि से देखा गया तो दोनों में अंतर है। उसी अंतर को यहाँ समझते हुए हम वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो देखते हैं। नंबर 1 है कि इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। इस शहर के सभी दर्शनीय स्थान अच्छे हैं। दर्शनीय मतलब दर्शन करने लायक, स्थान नहीं होगा। स्थान यहाँ पर जो लिखा है ना, ये स्थान नहीं होगा। क्या होगा इसके जगह पर? स्थल होगा। क्या होगा? स्थल होगा। नंबर 2 है प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। अब यहाँ देखिए ये वाक्य बिल्कुल ही गलत है। प्रेम करना तलवार की जो नोक है, तलवार की नोक नहीं होती है। तलवार की नोक पर चलने के बराबर है तो तलवार की नोक नहीं होती है। तलवार की क्या होती है? धार होती है। तलवार की धार होती है, नोक नहीं। ठीक है, नोक किसका होता है? सुई का होता है। नंबर 3 है उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। उनकी शंका का निराकरण तुम ही कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इस वाक्य से संबंधित कुछ नियत शब्द हम वाक्य शुद्धि का जो पार्ट 2 है वीडियो, उसमें हम दिए हैं कि कुछ शब्द नियत होते हैं जिसके स्थान पर उस शब्द को ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। कभी भी शंका का निराकरण नहीं होता है। शंका का क्या होता है? हमेशा समाधान। जहां भी शंका शब्द का प्रयोग आए वहां पर शंका की जगह पर क्या लिखेंगे आप?
समाधान। जब भी शंका आए तो इस निराकरण को हटा देंगे, क्या रखेंगे? समाधान, शंका का समाधान। अब ये वाक्य होगा, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, तब जाकर के ये आपका सही होगा। अब हम 4 नंबर देखते हैं कि इस समस्या का समाधान क्या होगा। इस समस्या का समाधान क्या होगा, इसके लिए भी हम बताए हैं उसी वीडियो में, जो भी बताए हैं। कभी भी समस्या के साथ समाधान शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल ही गलत होता है। समस्या का समाधान बिल्कुल ही गलत है। समाधान नहीं होगा, क्या होगा? निराकरण होगा। समस्या का समाधान नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह पे? निराकरण। समस्या का निराकरण। तो क्या याद रखेंगे? समस्या के साथ समाधान और शंका के साथ समाधान और समस्या के साथ निराकरण शब्द का ही हम हमेशा प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं 5 नंबर, उसने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। उसने 20 पत्रकारों का निर्माण किया। अब देखिए, निर्माण मतलब क्या होता है? एक एक चीज को जोड़ करके बनाना। निर्माण मतलब अपने हाथों से उसको तैयार करना, बनाना। जबकि अपन पत्रकारों को क्या हाथ से कोई बनाता है? नहीं ना, हाथ से तो कोई बनाता नहीं है। तो उसने 20 पत्रकारों को निर्माण किया, ये आपका शब्द गलत है। इसके जगह पर क्या होगा? तैयार किया। बहुत करेगा तो पत्रकार कोई साधारण व्यक्ति है, सिंपल व्यक्ति है, तो उसे समझा करके, पढ़ा लिखा करके, उससे शिक्षा दे करके क्या करेगा? उसको तैयार कर देगा, उस योग्य बना देगा। तो क्या करेगा? वो तैयार करेगा। तो ये तैयार होगा, सही होगा। निर्माण मतलब उसको बनाना, कोई बनाता नहीं है। कोई भगवान थोड़ी है कि इंसान को तैयार कर देगा बना कर, नहीं। श्याम की महिला भी उनके साथ आई है। 6 नंबर है, श्याम की महिला भी उनके साथ आई है। अब देखिए यहाँ श्याम की महिला, महिला का मतलब क्या हो? कोई भी महिला हो सकती है, कोई भी महिला हो सकती है। तो महिला यहाँ नहीं रखेंगे, महिला का मतलब कोई भी महिला। यहीं पर महिला की जगह अगर हम पत्नी रखते हैं, श्याम की पत्नी, श्याम की पत्नी, तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि वो उनकी पत्नी है। तो यहाँ महिला जो रखे हैं ना, ये बिल्कुल ही गलत है। श्याम की महिला नहीं होगा, ठीक है। 7वां नंबर है कि हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं। हमारे देश के मनुष्य, अब यहाँ पर मनुष्य नहीं होगा, ठीक है। मनुष्य तो कहीं के भी आ जाएंगे। मनुष्य में विस्तार शब्द, इसका बहुत विस्तार है मनुष्य का। अब यहाँ लोग रखते हैं, मनुष्य के जगह पर अगर हम लोग रखते हैं तो ये वाक्य बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ठीक है। तो ये आप 7 वाक्य देखे। अब हम आगे भी देखते हैं। 8 नंबर है, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। तो संकट मतलब क्या होता है? विपत्ति। संकट मतलब क्या होता है? विपत्ति। तो क्या जब हम उन्नति के रास्ते पे चलते हैं तो विपत्तियां होती हैं? नहीं, विपत्ति। संकट मतलब क्या हो गया? विपत्ति। ये शब्द यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अनुपयुक्त। अनुपयुक्त संज्ञा पढ़ रहे हैं। तो संकट के मार्ग में, जब उन्नति के मार्ग में, जब हम उन्नति के रास्ते पे चलते हैं, प्रगति के रास्ते पे चलते हैं, तो क्या संकट आते हैं? विपत्तियां आती हैं? नहीं, विपत्तियां नहीं आती है। क्या आती हैं? बाधाएं। तो यहाँ संकट क्या है? यहाँ गलत है। क्या होगा? बाधाएं।
उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आते हैं। अब देखिए वाक्य कितना सही हो गया। शब्द के अर्थ को थोड़ा सा समझते हुए अगर चलेंगे तो वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा। वैसे भी हम सेम वही शब्द उठाए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछता है। अब हम 9 नंबर देखते हैं कि टेलीविजन की उत्पत्ति किसने की। टेलीविजन की उत्पत्ति किसने की। उत्पत्ति मतलब क्या होता है, यहाँ पर दे रहा है ना उत्पत्ति। टेलीविजन तो सही है, उत्पत्ति किसने की। अब देखिए उत्पत्ति मतलब क्या होता है, जन्म। उत्पत्ति मतलब क्या होता है, जन्म। तो क्या टेलीविजन का जन्म हुआ है, नहीं ना, वो कोई इंसान थोड़ी है। इंसान तो है नहीं कि उसकी उत्पत्ति हुई है, या कोई पेड़ पौधा तो है नहीं कि उसकी उत्पत्ति होती है। मतलब कहने का मतलब कि टेलीविजन कोई जीव नहीं है जिसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति शब्द का प्रयोग हमेशा भी जीव के संबंध में ही किया जाता है। तो टेलीविजन की उत्पत्ति किसने की, वो यहाँ पर उत्पत्ति बिल्कुल ही गलत है। क्या होगा यहाँ पर, आविष्कार। क्या होगा, आविष्कार। आविष्कार मतलब क्या हो गया, खोज। तो टेलीविजन का खोज किसने किया, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अब हम देखते हैं 10 नंबर कि दंगे में गोलियों की बाढ़ है आ गई। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। अब देखते हैं गोलियों की बाढ़, ये यहाँ पर जो बाढ़ शब्द है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। बाढ़ किसकी आती है, पानी की आती है। बाढ़ शब्द का प्रयोग हम कभी भी कहाँ करेंगे, पानी के संदर्भ में करेंगे। जबकि गोलियों की क्या होती है, बौछार होती है। गोलियों की क्या हुई, बौछार। बाढ़ कभी भी पानी के प्रसंग में करते हैं। ये शब्द यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। ये शब्द यहाँ पर उपयुक्त नहीं है। क्या उपयुक्त है, बौछार। ठीक है। हिंदी भाषा के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। संकट, फिर बात वही आ गई, हिंदी भाषा के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। संकट मतलब क्या हो गया, विपत्ति। तो क्या जब हम हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं तो क्या उसमें विपत्ति आती है, दुख आता है, नहीं। क्या आता है, बाधाएं। बारह नंबर है, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। बार बार ये प्रश्न पूछता भी है परीक्षाओं में और लोगों के मुख से ये बार बार निकल भी जाता है। तो क्या है, सीता ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। तो सीता ने गीत की 2-4 पे इतना तो सही है, लेकिन ये जो लड़ियां हैं, लड़ी किसकी होती है, जिसको पिरो करके, थोड़ा सा शब्दों को गहराई से सोचते हुए ध्यान देते हुए आप देखें, लड़ियां क्या होती है, जिसको पिरो करके गूंथा जाता है। जैसे मोतियों का माला हो गया, फूल का माला हो गया, या कोई ऐसी वस्तु जिसे गूंथ करके उसे माला की तरफ तैयार किया जाता है, उसको हम लड़ी बोलते हैं। ठीक है, लड़ी बोलते हैं। सीता ने गीत की 2-4 कड़ी अगर यहाँ रखा जाए, 2-4 कड़ियां, कभी भी गीत का, गाना का, ये सब चीजों का क्या होता है, कड़ी होती है, मतलब लाइन। कड़ी मतलब लाइन, 2-4 लाइन या कड़ियां गाई। तो ये वाक्य आपका बिल्कुल सही हो गया। अब हम नेक्स्ट डे क्लास में देखेंगे और भी इससे रिलेटेड अभ्यास के लिए प्रश्न देखेंगे, वाक्य देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।